the super sedan. थैंक यू। अब आप लोग दुनिया भर की हेल्थ इंडस्ट्री में भी छा रहे हैं। ग्रेट जॉब। You're the dude that designed this game. No. Yeah, man, and the chip inside too. Mr. HCL. Mr. Banker, can I have my jacket back? From India to across the world, HCL's technology touches lives everywhere. We're here to be the model of the modern global airline. An ambitious mission we remind ourselves of all the time. Flying more than ever with a flock of new planes in our fleet. You'll be greeted once you're seen by many captains just like me. On your journey, they're up in the air, we'll handle every hassle. Great with kids and seniors, to tourists and multinationals. This is so popular, we're flying international. Our service is so popular, we're flying international. We will remind ourselves now one more time with each and every single flight. We're here to be the model of a modern global airline. Every time we fly, we will ensure that you will land on touch. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु, जहां आज हम आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं बजट 2012। आर या पार। लेकिन कविता, उससे पहले ये बताइए मुझको, आपकी जनरल नॉलेज का टेस्ट लेते हैं। ये मोबाइल फोन और टेलीफोन के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? मतलब तुम लिखाई पढ़ाई करके आए हो और टेस्ट मेरा ले रहे हो, ये तो गलत बात है। बिल्कुल यही होता है, टीचर हमेशा तुम लिख पढ़ कर आए हो ना, तुम लिख पढ़ कर आए तो तुम भी बताओ। टेलीफोन जो होता है उससे आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, वो भी तार से बंद कर। वहीं पर मोबाइल फोन में से बंद कर, मोबाइल फोन में तार नहीं होता, जेब में लेकर घूमते हो। मोबाइल बाय द वे। हाँ, और उसके साथ साथ मोबाइल फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं होता, वो एक गैजेट के अंदर ढेर सारे गैजेट्स होते हैं। से थैंक्स टू एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन, जिनकी वजह से मोबाइल फोन आज जो है वो आज से 5 साल पहले नहीं था। मोबाइल फोन सिर्फ बात करने की चीज थी, अब मोबाइल फोन ढेर सारे गैजेट्स हो गया है, एकदम पैसा वसूल चीज बन गया है। सो अभिषेक, लेट्स हैव अ लुक कि ऐप इंडस्ट्री की क्या डिमांड्स है। किसी भी मोबाइल फोन को स्मार्टफोन बनाने की जिम्मेदारी एप्स या मोबाइल एप्लीकेशंस की होती है। ये एप्स का ही कारनामा है जिसकी बदौलत आज मोबाइल फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि एक गैजेट के अंदर समाये लाखों करोड़ों अलग अलग गैजेट्स हैं, जो आपकी, हमारी, हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मोबाइल ऐप्स के इस सफर की शुरुआत साल 2008 में स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में एप्पल ने की, अपना एप्पल ऐप स्टोर बाजार में लॉन्च करके। ऐप स्टोर के कारण आईफोन को खरीदने के लाखों और बहाने पैदा हो गए और रातों रात एप्पल आईफोन दुनिया का सबसे चहेता स्मार्टफोन बन गया। बाजार में एप्पल ऐप स्टोर हिट हुआ नहीं कि हर बड़ी मोबाइल कंपनी ने अपने अपने ऐप स्टोर्स बाजार में उतार दिए। गूगल का एंड्रॉइड मार्केट आया तो नोकिया ने ओवी स्टोर लाया। ब्लैकबेरी ने भी ब्लैकबेरी ऐप वर्ल्ड को बाजार में उतार दिया। अब आलम यह है कि ऐप्स अब मोबाइल फोन्स के साथ साथ टैबलेट कंप्यूटर्स के साथ भी दोस्ती निभाने लगे हैं और गूगल क्रोम जैसे इंटरनेट ब्राउजर भी अपना अलग से ऐप स्टोर डिजाइन कर रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का अगला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 ऐप्स के साथ कंपैटिबल होगा, जिसके कारण आप विंडोज मार्केट प्लेस से अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पर भी ऐप्स डाउनलोड कर पाएंगे। कहानी साफ है कि अब जमाना ऐप्स का है। जो ऐप इंडस्ट्री है और स्पेशली गेमिंग इंडस्ट्री जो आप देखा जाए तो ये काफ़ी ग्रो हो रही है। आई थिंक लास्ट ईयर अराउंड 500 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई थी और जो आगे के ट्रेंड्स हैं, हमें लगता है कि इंडस्ट्री कम से कम 5 से 8 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री होगी। आंकड़ों की ही बात करें तो मोबाइल सब्सक्राइबर्स में ऐप्स को लेकर उत्साह इन दिनों काफी बड़ा है। भारत में 20 से 25 लाख ऐप्स रोजाना डाउनलोड किए जाते हैं, जिसके आने वाले दिनों में 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। जाहिर है इससे भारत में तेजी से बढ़ते मोबाइल पेनिट्रेशन का भी हाथ है। भारत में करीब 88 करोड़ लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से करीब 30 करोड़ लोगों के मोबाइल फोन पर इंटरनेट एक्टिवेटेड है। पर अभी भी भारत में जो मोबाइल फोन्स बिकते हैं उसमें ज्यादातर हिस्सा बजट फोन्स का होता है। भारत में मोबाइल फोन तो अब घर घर में है, पर स्मार्टफोन्स अभी भी कुछ नसीब वाले ही इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन्स अभी पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, मेरे ख्याल से कुछ 5 या 6% ही है। बट अगर आप देखो कि चीपर डिवाइसेस आ रहे हैं, एंड्रॉयड के अभी 4-5 हज़ार में डिवाइसेस मिल रहे हैं, नोकिया अभी लोअर रेंज ला रहा है, तो मुझे लगता है कम से कम 18 महीने से 2 साल में काफ़ी सस्ते डिवाइसेस आ जाएंगे जो स्मार्ट डिवाइसेस होंगे। तो अभी इनका प्रतिशत बहुत कम है, पर ये आगे चल के मुझे लगता है कम से कम 25 से 30% डिवाइसेस स्मार्टफोन्स हो जाएंगे।
महंगाई के चलते स्मार्टफोन्स तो काफी महंगे हुए हैं, पर एक गैजेट है जिससे ऐप इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव, सिर्फ 2,500 रुपए का टैबलेट कंप्यूटर आकाश। इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन कस्टमर्स, इंडियन कंपनीज सिर्फ बाहर के लिए डेवलप करना छोड़ के इन हाउस जो इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के डेवलपमेंट चालू करें, और ये करने के लिए एक इकोसिस्टम में उसका यूसेज होना काफी जरूरी था, जो आकाश से मुझे लगता है कि अब बढ़ेगा। महंगाई डायन के अलावा ऐप इंडस्ट्री के सामने मुश्किलें और भी हैं। देश में मोबाइल पेनिट्रेशन तो हो गया, पर ब्रॉडबैंड और वाईफाई की घर घर तक पहुंच होनी अभी बाकी है। इसी के साथ लेट एंट्री 3G के भी हालत कुछ ज्यादा दुरुस्त नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो है पेनिट्रेशन ऑफ ब्रॉडबैंड और वायरलेस। 3G जो सर्विसेज है बहुत ही 3G बोलते हैं पर सर्विसेज बहुत ही स्लो है, क्वालिटी ऑफ सर्विस अभी भी अच्छी नहीं है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज का तो हम जानते ही हैं, जो भी वायर्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज है उनका भी हालत बहुत ही खराब है। तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वायरलेस स्पीड और ब्रॉडबैंड स्पीड बहुत ही खराब है और क्वालिटी ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ब्रॉडबैंड प्लेयर्स को, मोबाइल ऑपरेटर्स को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि क्वालिटी बढ़ाए, क्योंकि जब ये सर्विसेज अच्छी होंगी तो ही लोग मोर ऐप्स और मोर गेम्स कंज्यूम करेंगे। तो ऐप इंडस्ट्री की हमारे प्यारे वित्त मंत्री प्रणव बाबू से क्या क्या उम्मीदें हैं, इसकी हमने एक विश लिस्ट तैयार की, जो ऐप इंडस्ट्री की रोजमर्रा की दिक्कतों की तस्वीर खुद ही बयां करती है, और जिन्हें समझने से ऐप इंडस्ट्री का फायदा होगा और इंडिया के ऐप डेवलपर्स दुनिया में नाम कमाएंगे। बहुत ही एम्बिग्विटी है जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर टुडे है। जब हम एप्स बेचते हैं ऑपरेटर्स के थ्रू और नोकिया और गूगल या आईफोन्स के थ्रू, ये वैट और सर्विस टैक्स और 2-3 अलग अलग टैक्सेस है, इस पे बहुत ही ग्रे एरिया है और अभी भी क्लियर नहीं है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि क्या टैक्सेस लगते हैं, क्योंकि ये नई कैटेगरी है तो ये इंटरप्रिटेशन में चैलेंज है, और मेरे ख्याल से इट विल रियली हेल्प अस इफ सम क्लैरिफिकेशन इज इशूड। हमारा बिजनेस मॉडल भी काफी डिफरेंट है अगर आप उस पर देखो तो, और ऑब्वियसली आई फील ये कि बहुत बड़ा ब्लेंडर है अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और ऐप इंडस्ट्री को साथ रखते हो तो। जब आप कोई भी कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करता है तो कुछ परसेंटेज ऑपरेटर रखता है और कुछ परसेंटेज हमें मिलता है। ये परसेंटेज इंडिया में बहुत ही कम है कंपेयर्ड टू ऑल अदर कंट्रीज, जिस वजह से लॉट ऑफ ऐप डेवलपर्स पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐप इंडस्ट्री की पुकार के हिसाब से हम भी ये मानते हैं कि वित्त मंत्री जी अब धीरे धीरे मोबाइल पेनिट्रेशन से ध्यान हटाकर एप्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज की इंडस्ट्री पर लगाइए, क्योंकि जब हर जेब में मोबाइल होगा तो बंदे के एंटरटेनमेंट के लिए एप्स का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। तो अभिषेक, इंडस्ट्री की तो हमने मांगे सुन ली है, उनकी सारी दुख दर्द शिकायतें सुन ली, बिल्कुल, अब जो काम सिर्फ हम ही कर सकते थे वैसे। लेकिन अब मैं एक काम कर देता हूँ, तुम्हारी कोई प्रणव बाबू से कोई शिकायत, कोई अर्जी है? शिकायत तो खैर नहीं है, लेकिन मेरी मांग है, जैसे कि हम सब ने सुना, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री रिटेलर्स ने भी कहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों को थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए, एनकरेज किया जाए रिटेल में काम करने का। और इसी के साथ साथ ऐप इंडस्ट्री, यार आजकल हर स्मार्टफोन के लिए इट इज लाइक अ लाइफ लाइन, प्लीज ऐप इंडस्ट्री के लिए कुछ तो सोचा जाए। वाकई तुम्हारी क्या मांग है? मेरी मांग तो ये है कि 3G को सस्ता कर दिया जाए, ब्रॉडबैंड फ्री कर दिया जाए, और मोबाइल फोन जो है ना इंडिया में, जो स्मार्टफोन जो महंगे महंगे मिलते हैं एप्पल आईफोन की तरह, उनको नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रोवाइड किया जाए, ताकि 10-15 हजार रुपए में ही एप्पल आईफोन कोई भी इंसान घर पे ला सके, या कोई भी सैमसंग गैलेक्सी S2 जैसा कोई भी स्मार्टफोन सस्ते में घर ला सके। इसी के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हो, आपकी भी कोई मांगे हो, शायद प्रणव दास से या हमसे, तो आप हमें फेसबुक पेज पे कैच कर सकते हैं, हम आपकी आवाज पूरी तरीके से सुनेंगे। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ में यूट्यूब पर हमारे ये शोज देख सकते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल। टेक गुरु में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए स्टे कनेक्टेड। टेक गुरु के प्रस्तुत करता है टाटा मांजा, अ क्लास अपार्ट। प्रायोजक है जीवन अंकुर, कीजिए अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित पूरी तरह। रॉयल प्ले, फील द चेंज। रजनीगंधा पान मसाला, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। और बेस्ट राइस, द परफेक्ट मैच। देखो आया मेरा यार, Skoda Rapid, built for the thoughtful.